हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट शाला। आज हम भारतीय ड्राइंग ज्योमेट्री जो हरियाणा बोर्ड से अप्रूव्ड है, इसी के आधार पर जैसे हम अभी पिछले सम्स करते आए हैं, आगे के सम्स करेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने 6th, 8th और 11th क्वेश्चन कर लिया था। इसके बीच में हमारा 9th और 10th क्वेश्चन अभी रहता है। आज हम पहले वो करेंगे। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, दी हुई रेखा AB पर BAC कोण के समान कोण बनाओ। अब की बार हमें रेखा दी हुई है AB और एक कोण दिया हुआ है BAC। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में जब हमने 6 क्वेश्चन किया था, तब हमें जब CAB कोण दिया हुआ था, बताया था कि हम BAC कोण जब हमें दिया होता है तो किस तरह से लेते हैं। तो अपना प्रश्न शुरू करते हैं। एक हमें क्वेश्चन नंबर 9, हमें यहाँ पर एक AB रेखा दी हुई है। अपनी मर्जी से कितनी भी ले लेंगे क्योंकि कोई मेंशन नहीं है। एक हमें दिया हुआ है कोण। तो कोण जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अपने आप से दो रेखाएं जिस भी बिंदु पर काटती हैं, ये वो दो रेखाएं हैं CAB। BAC कोण दिया हुआ है BA, ये स्मॉल लेटर्स में इसका नाम दिया हुआ है तो हम स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे BAC। और ये दो रेखाएं हम कितनी भी खुली ले सकते हैं अपनी मर्जी से, और इनके बीच में हम एक चाप लगाएंगे। अब ये चाप की भी हमारी मर्जी, चाप चाहे हम इतनी खोल के चाप लगा लें या इतनी खोल के चाप लगा लें, पर चाप थोड़ी सी बड़ी ही लगानी चाहिए ताकि हमारे क्वेश्चंस बनाते हुए उसमें क्लियरिटी रहे। अब जितनी चाप हमने ये खोली थी यहाँ पर, उतनी चाप ही नाप के हमने यहाँ से एक चाप लगानी है और इस चाप को हम नाप लेंगे। क्वेश्चन में उसने हमें कहा है, फिर से मैं आपको स्टेटमेंट पढ़वा रही हूँ, BAC कोण के समान कोण बनाना है। AB रेखा पर BAC कोण के समान कोण बनाना है। तो हमें सेम वही कोण जो हमें दिया हुआ है वो हमें AB रेखा पर बनाना है। तो सबसे पहले तो हमने सेम चाप ले ली। अब इसको नाप लिया, ये नाप कर यहाँ पर प्रकार रखकर और हमने एक चाप लगा दी। इसको हम ये मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया ताकि आपको क्लियर पता लगे कि हमारा यहाँ पर कट रहा है। इसके बाद फिर वही मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमें दिया हुआ होता है वो लाइट होता है, जो हम क्रिया करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो हमारा डॉटेड होता है, और जो आंसर होता है वो हमारी डार्क लाइन होती है। तो ये हमारा AB रेखा पर कोण बन गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली जो है वो ये है कि लास्ट क्वेश्चन जब हमने किया था CAB, जब हमें कोण दिया हुआ होता है, जब हमने कोण कंप्लीट दिया था, यहाँ हमें कोण को 2 बराबर भागों में बांटना था। यहाँ पर हमें कोण दिया हुआ है और हमने इस कोण को AB रेखा पर बनाना है। तो जब हम AB रेखा पर बना रहे हैं तो हम AB रेखा को लाइट रखेंगे और जो एंगल की लाइन है वो डार्क आएगी। पिछले क्वेश्चंस में हमने सारी लाइंस डार्क की थी। क्यों की थी? क्योंकि हम उसमें कोण को 1 या 1:3 में बांट रहे हैं या 4 भागों में बांट रहे हैं, तो ये अपने आप में पूरा एक कोण बन रहे हैं। ये कोण पूरे एक बन रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहा है AB रेखा पर दिए हुए कोण के समान कोण बनाना है, तो AB रेखा डार्क नहीं होगी। जब हमें रेखा पर कोण बनाना है
दिए हुए कोण के बराबर, तो उसमें सिर्फ वही लाइन डार्क होगी जो हमारा आंसर है, जो हमें चाहिए। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है ए बी रेखा पर सी ए बी कोण से दुगना कोण बनाओ। ए बी रेखा पर सी ए बी कोण से दुगना कोण बनाओ। पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा था बी ए सी कोण के समान कोण बनाओ, अभी कह रहा है दुगना कोण बनाओ। रेखा वही दी हुई है, ए बी रेखा दी हुई है, कोण दिया हुआ है, अब की बार समान नहीं दुगना बनाना है। तो शुरू करते हैं। वही, क्योंकि हमें दिया हुआ है कोण, तो हमने अपने आप से दो भुजाएं ये हमारी, और इसमें हम कोण की चाप लगा लेंगे। और इस कोण का नाम है बी ए सी। इसी कोण को हमें बनाना है। मैं यहाँ ले रही हूँ, ए बी रेखा हमें दी हुई है, अपनी मर्जी से जितनी भी रेखा की कोई मेजरमेंट नहीं है। ए बी रेखा पर अब वही ए से जितनी ये वाली चाप है उतनी ही चाप खोल के ए बिंदु पे प्रकार रख के हम एक चाप लगाएंगे। और अब चाप लगाने के बाद जितना ये है चाप का, दोनों पॉइंट्स के सिरों से ये नाप लेंगे और इतना ही हम यहाँ, ये हमारा पहला हो गया। इससे दुगना बनाना है, इस कोण से दुगना बनाना है, तो हम यहाँ पर प्रकार रख के उतनी ही जितनी हमने यहाँ से खोली उतनी ही आगे एक बार और काट देंगे। जो हमने अब ये काटा है, सेकंड टाइम ए बिंदु पे ये हमारा आंसर है। तो ये हो गया दुगना कोण, BAC से दुगना कोण BAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम 11th क्वेश्चन पहले कर चुके हैं पिछले एपिसोड में, अभी हम करेंगे 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, AB रेखा पर कोण WX के जोड़ के समान कोण बनाना है। W और X के जोड़ के समान। अब की बार हमें ए बी रेखा दी है और दो कोण दिए हैं W और X। तो अब हम जब इनको दिखाएंगे तो भी हम इन्हें अलग अलग शो करेंगे। प्रश्न नंबर 12, दो कोण दिए हुए हैं, वही पहले हल्की रेखा यूज करेंगे क्योंकि हमें कोण दिए हुए हैं। कोण दिए हुए हैं दो कोण, एक रेखा नीचे ले ली और एक रेखा किसी भी एंगल में ले ली। तो ये मैंने पहला कोण बना लिया W, और अब ये अलग अलग शो करने के लिए कि ये हमारा W है तो X इससे डिफरेंट हो, एंगल डिफरेंट हो, तो हमने उसको ये न्यून कोण बनाए हैं। ये कम डिग्री का है, ये तो ज्यादा डिग्री का है, बिना किसी माप के। अब चाप जो मैंने ये यहां से लगाई थी, मैं वही सेम चाप यहां लगा रही हूं। हम चाप में फर्क नहीं रख रहे हैं। इसका रीजन ये है कि हम जब ए बी रेखा पर बनाएंगे तो हम वही चाप दोनों के लिए एक बारी में एक ही चाप लगा लेंगे, हमें अलग अलग चाप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही अपनी मर्जी से ए बी रेखा ले ली। ए बी रेखा पर हमने चाप पहले से नापी हुई है, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यही चाप का नाप है, यहाँ पर भी यही चाप का नाप है, तो ये सेम चाप हमने यहाँ से
अब हमने क्या करना है, ये एक्स कोण था, मैं हम लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। और पहले हम कोई भी एक कोण नाप लेंगे। जैसे मैं पहले एक्स को नाप रही हूँ, ये मैंने एक्स कोण को नाप लिया। ये नाप के यहाँ पर प्रकार खुली रख के पहली चाप लगाई। ये हमारा एक्स कोण के लिए चाप है। उसने कहा है W और X के जोड़ के बराबर। तो अब मैं यहाँ से खोलूंगी, यहाँ से रखकर इतना नापूंगी। ये देखिए, ये नाप लिया। और ये आपको ऐसे निशान नहीं लगाना, ये मेरा पेन है इसलिए यहाँ पे टिप से उसमें आप दिखाते हुए लग गया। आपको नहीं ऐसे लगाना है, आपको सिर्फ नापना है। अब हमें चाहिए हमारा मोटी रेखा लगाने के लिए मोटा पेन, आपको पेंसिल यूज करनी है। और ये हमारी डार्क लाइन, ये हमारा आंसर आ गया, जिसका W + X, ये हमारा एंगल W + X। अब आपने ये नोटिस किया, हमने जो सम्स किए, 9th सम किया। 9th सम में भी हमने AB रेखा पे एंगल बनाया, तो हमने सिर्फ जो आंसर वाली लाइन थी वो डार्क की। 10th सम में भी हमने AB रेखा पे एंगल लिया है, कोण बनाना है दिए हुए कोण के समान, तो सिर्फ AC रेखा डार्क होगी। और सेम हमारा AB, सिर्फ ये आंसर वाली लाइन हमारी ये डार्क होगी, क्योंकि इसमें भी हमने AB रेखा पे बनाया। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे की वीडियोस भी टाइम टू टाइम ले सकें, देख सकें। और शेयर करना भी मत भूलिए, ताकि आपके साथी भी इन वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।